गाइस आज हम बात करने वाले हैं, एक स्पम काउंट रिपोर्ट हमारे पास आई है। उस रिपोर्ट को हम दिखाते हैं। इस पेशेंट की एक स्पम काउंट रिपोर्ट है और हम इस पेशेंट को उन्होंने हमसे बोला है कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो उसके लिए हमने एक वीडियो शूट कर रहे हैं और आप भी अपनी रिपोर्ट को भेज करके हमसे वीडियो शूट करा सकते हैं, ताकि हम यहाँ देखो नाम किसी का भी शो नहीं करते, किसी भी पेशेंट का इन्फॉर्मेशंस को हम शो नहीं करते और बाकी इस रिपोर्ट को हम पूरी अच्छी तरीके से आपको एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने बात करने वाले हैं, देखिए कौन कौन से ऐसे बहुत सारे पेशेंट होंगे जो बेबी कंसीव नहीं कर पाते होंगे और तभी उन्होंने अपनी सीमन रिपोर्ट कराई है। कुछ कमियां उनके अंदर आई हैं, हो सकता है इन्फेक्शन आए हो और उसके बाद में क्या है वो कि उनकी कमियों को हम ठीक कर सकें, उन दवाइयों को दे करके उनके इन्फेक्शंस को ठीक कर सकें। तो हमने इसकी रिपोर्ट को ध्यान से देखो, इस पेशेंट को क्या हुआ है। इस पेशेंट का जो वैल्यू है एक बार में जो उन्होंने अपने स्पर्म को डोनेट किया है वो 3.4 ml किया है, ठीक है। तो 1.5 ml से ऊपर होना चाहिए, तो ये पेशेंट नॉर्मल है। उसके बाद में उसका पीएच मान जो है वो 7.2 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो तो वो ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे उसके काउंट की, तो कितने काउंट है, तो 77 मतलब कह सकते हो 77 मिलियन इसके स्पर्म काउंट है 1 ml के अंदर, तो ये बहुत अच्छा है। तो इस पेशेंट का 77 मिलियन है 1 ml के अंदर, होना कितना चाहिए, 50 से 60 मिलियन होना चाहिए, बहुत बढ़िया है, तो नॉर्मल है। उसके बाद में इसमें नॉर्फोलॉजी के बारे में 2% बोला है, 4% होना चाहिए, तो ये थोड़ी सी कम है। देन यहाँ देखो स्पम इसके जो रैपिड स्पम है उसकी संख्या कितनी है, 55% है, तो ये पेशेंट बिल्कुल ठीक है। इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे ये कोई बेबी को कंसीव ना कर पाए। तो हमने इससे कहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। इसमें के पास पस सेल्स के बारे में नहीं बताया गया है इस रिपोर्ट में, जिससे हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन होता तो 50% से ऊपर उसके रैपिड मोर्टेलिटी नहीं होती। तो हम इस पेशेंट्स को बिल्कुल 100% ठीक कहेंगे और ये पेशेंट संतान पैदा करने के लिए बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और कुछ रिपोर्ट से यदि आपकी गड़बड़ आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं हमेशा पेशेंट से बोलता हूं कि अपनी रिपोर्ट जब भी कराया करें तो ऐसी पूरी फुल एनालिसिस करवाना जरूरी होता है, या फिर कह सकते हो जो सीमन एनालिसिस करा रहे हो उसकी पूरी जानकारी लेना जरूरी होता है, जैसे कि रैपिड हो गया, ठीक है, और प्रोग्रेसिव हो गया, नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी हो गई, साथ ही साथ पस सेल्स कितने हैं, रेड सेल्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि पता तो चले हमारी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातों पर ध्यान दिया करो और ये जांच कराने से पहले, ठीक है। और फिर भी कोई भी डाउट है, किसी तरीके कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हो, ऊपर जो नंबर दे रखा है, एंड व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और फिर भी आपको इन्फेक्शंस वगैरह होता है तो मैं आपको टैबलेट बता देता हूँ, ठीक है। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आपको फ्री कंसल्टेशन है, आपको कोई भी पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर कॉल है, एंड हमारी वेबसाइट है, इस पर भी हमारे बहुत सारे मेडिसिन पड़े हुए हैं जो आयुर्वेदिक हैं, आप यहाँ पर जा करके ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।